सेक्सुअली एक्टिव नहीं है बट आप उस एज में हैं, ठीक है, तो वो चीज़ तो नीड तो है, विच इज़ नॉर्मल, दैट मीन्स आप हेल्दी हैं, दैट मीन्स आपके हार्मोन्स सही चल रहे हैं, विच इज़ फाइन। ये गलत है तो फिर लाइफ ही गलत है, फिर हम सभी गलत हैं। लाइफ ही वहां से है, कनेक्ट हो रहा है। मंगल सूत्र की जो हम बात करें कि दो लोगों का डीएनए कनेक्ट करते हैं, उस पर उस तरह से पूजा की जाती है। मैंने ऐसे बोला अपने बंदे को कि झुको, वो बंदा ऐसे नहीं झुका, वो ऐसे झुका, और रिश्तेदार भी बोल रहे थे दूर से, झुकियो मत भाई, झुक मत जाइयो, लड़वा रहे हैं पहले दिन। इन चीज़ों में ना ये जो रस्में होती हैं इनमें से ग्रेस चला गया, वो ग्रेसफुली नहीं होता अब इतना। वो डीप कॉन्वर्सेशंस मैटर करती हैं, वो कनेक्शन मैटर करता है, वो केमिस्ट्री मैटर करती है, एंड फिर इंटीमेसी ऑल्सो इसलिए लगाया जाता है। यहाँ से वो हल्दी है एक्चुअली में, तो वो एक्टिवेट करेगी आपके ये पॉइंट्स को। जब इन पॉइंट्स को एक्टिवेट करेगी तो जो आपका हाइपोथैलेमस है वहाँ से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, जो भी आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी सेक्सुअल लाइफ में आपको हेल्प करने वाले हैं। तो अगर आप एक वाइफ हैं, एक हस्बैंड हैं, एक बिलवड हैं या लवर हैं, तो फिर बेस्ट वर्जन बनना है उसका। Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video, we'll be talking about married life and celibacy. So ये एक क्वेश्चन आया था, हालांकि थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, फिर भी मैं जवाब देने वाली हूँ इसका। उनका क्वेश्चन है कि मैम आप स्पिरिचुअल फील्ड में हो तो क्या आप मैरिड लाइफ सेलिबसी फॉलो करते हो या बैचलर सेलिबसी लाइफ टाइम? ठीक, सो पहली चीज, आई एम नॉट मैरिड, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट माई डिवाइन मैस्कुलिन एंड मीनवाइल आई एम ट्राइंग टू बी इन माई डिवाइन फेमिनिन। ठीक है, लाइफ है। बट अगर मैं मैरिड होती भी तो भी आपको लगता है कि मैं ये चीज़ शेयर करती, या किसी को भी ये चीज़ शेयर करनी चाहिए कि वो सेलिबसी फॉलो कर रहे हैं या नहीं? तो ये थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है, बट मेरा जो जवाब है आपके लिए वो ये है कि अगर आप मैरिड हैं, अगर आप ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में जा रहे हैं, तो आपको इसके बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि उसमें आप बीच में ये लगाएं कि हम तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं तो ये सब चीज़ें गलत हैं। नहीं, क्योंकि जब आप गृहस्थ में हो तो वो आपको उस तरह से रहना है। सो लास्ट वीडियो में हमने जैसे बात करी थी कि आप जिस किरदार में हो आपको वो किरदार अच्छे से निभाना है। सो अगर आप एक वाइफ हैं, एक हस्बैंड हैं, एक बिलवड हैं या लवर हैं, तो फिर बेस्ट वर्जन बनना है उसका। तो उसकी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो सारी आपको पूरी करनी है। और ये सिर्फ आप ही का सवाल नहीं है, मेरे पास बहुत सारे क्लैरिटी कॉल्स में ये सवाल आया था। हालांकि क्योंकि क्लैरिटी कॉल में तो हम 1-to-1 बात करते हैं तो 30 to 40 मिनट्स होते हैं जिसमें आप काफ़ी कुछ समझा सकते हो। सो मैं वही कोशिश करूँगी कि जो मैंने उन लोगों को बोला। सो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि अगर उनके हस्बैंड इंटीमेट होना चाह रहे हैं तो वो उन्हें ये चीज़ गलत लगती है क्योंकि वो इस स्पिरिचुअल जर्नी में जा रही हैं, क्योंकि वो मेडिटेशंस और इन सब चीज़ों के बारे में बहुत जान रही हैं, समझ रही हैं, कर रही हैं, तो उन्हें लगता है कि ये गलत है। ठीक है, तो मैंने उन्हें यही समझाया कि आपको अगर आप किसी चीज़ से बच रहे हो, जैसा हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी कि एक तो है कि हम किसी चीज़ की तरफ अडिक्टेड हैं और हम उसको छोड़ना चाह रहे हैं ज़बरदस्ती, कि नहीं ये गलत है इसलिए छोड़ना चाह रहे हैं। पहली बात तो ये चीज़ जो एक दिमाग में लोगों के बना हुआ है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत कैसे हो सकती? अगर ये गलत है तो फिर लाइफ ही गलत है, फिर हम सब ही गलत है ना? क्योंकि लाइफ ही वहां से है। ठीक है, वो कोर है, तो उस चीज को आप गलत नहीं कह सकते। पहली बात, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बारे में जब बात होती है तो लोग उसको भी गलत कहते हैं, जबकि उस टाइम पे कहा जाता है कि अरे नहीं तुम शुभ नहीं हो इस टाइम पे, तुम मंदिर में मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। बट एक्चुअली में उस टाइम पे देवी का रूप होता है हर लड़की में, अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग दिन। ठीक है, और क्योंकि पुराने टाइम पे ऐसा चलता था कि कुछ चीज़ों के लिए मना किया जाता कि ये मत करो। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती, क्योंकि आपकी बॉडी इस तरह से होती है उन स्पेशली फर्स्ट 5 days या 3 days में कि आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। और आजकल जो हम एड्स में दिखाते हैं कि
कोई प्रॉब्लम नहीं है, कूद के जाओ, ये करो वो करो, वो भी सही नहीं है, ठीक है। और अगर हम स्पिरिचुअल उससे इसको जोड़े तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे बात नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा मैं थोड़ा लेमन लैंग्वेज में बताऊंगी और मैं उस तरह से बताना नहीं चाहती, ठीक है। तो अगर हम चलो बात करते हैं फिजिकल इंटीमेसी की, तो अगर आप शादी कर रहे हैं, हम शादी क्यों करते हैं, शादी एक तरह का एक सेटअप काइंड ऑफ है, ठीक है ना, कि हर ह्यूमंस की क्या क्या नीड्स होते हैं, फिजिकल नीड, सोशल नीड, financial needs, emotional needs and spiritual needs। तो ये पांचों नीड्स आपके जब आप शादी करते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे होते हैं, कुछ कम कुछ ज़्यादा पर होते हैं। सो फिजिकल नीड भी एक इंटीग्रल पार्ट है और वो सबसे पहला है। और जब आप शादी कर रहे हैं, शादी का मतलब क्या है, वंश आगे बढ़ाते हैं ना लोग, हालांकि आजकल तो छोड़ो, सो वंश आगे बढ़ाते हैं ना। सो जब दो लोगों की शादी हो रही है, उनका डीएनए कनेक्ट हो रहा है। सो आप जिससे भी शादी कर रहे हो, आप उसके एंसेस्टर्स से कनेक्ट हो रहे हो। तो अगर आप आगे अपनी जनरेशन आगे नहीं बढ़ाएंगे, आप ये कह रहे हैं कि हमें सिलेबसी फॉलो करनी है, सो आपकी जो भी उनकी जनरेशन है, जो पुराने उनके पूर्वज हैं, पितृ हैं, 7 पीढ़ीज तक, ठीक है, आप उनकी असेंशन रोक रहे हो। समझ रहे हो इस बात को? आप यहां नीचे 7 पीढ़ियों तक और ऊपर 7 पीढ़ियों तक कनेक्टेड हो। तो आप जहां भी शादी कर रहे हो, आप उनके एंसेस्टर्स से भी कनेक्ट हो रहे हैं, दोनों तरफ। और आप अगर आगे अपनी जनरेशन को आगे नहीं ले जा रहे हैं, तो आप उनकी असेंशन रोक रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे वो आगे, ये डीएनए कनेक्ट हो रहा है। मंगल सूत्र की जो हम बात करें सो ये मैंने कहीं सुना था कि जो मंगल सूत्र होता है वो एक्चुअली में, जो हम तो बनाते हैं वो ब्लैक बीड्स और डायमंड से कोई भी डिज़ाइन, इन्फिनिटी या अपने इनिशियल्स, वो सब नहीं है। वो एक्चुअली में उस धागे को, या जो भी जिस भी चीज़ से वो बनता है, जिनको आता है एक्चुअली में बनाना, वो इस तरह से बनाया जाता है कि दो लोगों का डीएनए कनेक्ट करते हैं, उस पर उस तरह से पूजा की जाती है, या जो भी कुछ रिचुअल होता है वो एक्चुअल मंगल सूत्र जो है वो होता है। सो अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी ऐसा है कि आपको ये चीज़ों से हटना है, तो फिर आप उस चीज़ में जाओ ही मत, आप शादी करो ही मत, क्योंकि आप किसी और की लाइफ भी खराब कर रहे हो फिर, ठीक है ना। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी में है तो सामने वाला भी हो, हालांकि मिलेगा वैसा ही, ठीक है, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है बट समहाउ सेम ही मिलेगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये चीजें आ रही हैं, तो पहले आप इन चीजों को क्लियर करो, उसके बाद डिसीजन लेना। क्योंकि जैसा मैंने बताया, आपका डीएनए कनेक्टेड है। अब ये समझते हैं कि जब भी हम, स्पेशली जब हम मेडिटेशंस वगैरह करते हैं, उसका वो चीज़ें ऐसा क्यों होता है कि लोग इन सब से हटने लगते हैं, ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटीज से क्यों हटने लगते हैं? वो इसलिए हटने लगते हैं क्योंकि जब आप साधना कर रहे हो, इसको समझना, जब आप साधना कर रहे हो तो आपका धीरे धीरे जो एनर्जीज हैं वो आपके मूलाधार से, स्वादिष्ठान, आपका मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, तो धीरे धीरे आपकी एनर्जीज ऊपर तक जाती हैं विद टाइम। बहुत जल्दी नहीं होता ये। हाँ, वो अलग बात है कि आप कितना ज्यादा कर रहे हो, ठीक है। तो धीरे धीरे आपकी एनर्जीज ऊपर जाती हैं। एनर्जीज ऊपर जाने का मतलब क्या है? जो आपका सीमन है वो आपके नीचे के चक्रास से ऊपर तक जाता है, एंड यहाँ जाके वो वापस आपकी सुषुम्ना से ट्रैवल करके आपकी नाभि में, मतलब वहीं पे जाके सेट हो जाता है, ठीक। तभी कहा जाता है कि कोई भी योगी हो, उसकी सारी जो शक्तियां हैं वो उसकी नाभि में होती हैं। हमने ये चीज रावण के उसमें भी देखी थी ना, कि उसकी नाभि पे तीर चलाओ, क्योंकि उसकी सारी शक्ति वहां पे है। तो साधना कर करके उसने पूरी जो उसकी एनर्जी है, ठीक है, वो पूरी ऊपर ले जाके, एंड देन उसने उसे वहां पे प्रिजर्व कर लिया अपनी नाभि में, ठीक। ये मैं बात कर रही हूँ बहुत हायर लेवल जिन्होंने साधना कर ली उन लोगों की, ठीक। तो जैसे जैसे जब भी आप अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो और आप ये कह रहे हो कि आपका इन चीज़ों में मन नहीं लग रहा है, आपको ये चीज़ें सही नहीं लग रही हैं, ये गलत है सोचना कि ये गलत है,
क्योंकि वो भी लाइफ का एक पार्ट है। आपको सही नहीं लग रहा, आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ रहा है, दैट डजंट मीन कि दूसरा इंसान गलत है ना। क्योंकि देखो, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं एक रिलेशनशिप में हूं, मैं किसी को पसंद करती हूँ, तो मेरी उसके लिए फीलिंग होना गलत नहीं है, ठीक है, चाहे मैं कितनी स्पिरिचुअल हो जाऊं, बट मेरी उस इंसान के लिए फीलिंग होना गलत नहीं है। लेकिन मेरी फीलिंग किसी और के लिए या 3-4 लोगों के लिए हो रही है, तो वो गलत है। डिफरेंस है इसमें। और ऐसा होता है लोगों के साथ कि जब वो एक बहुत ज्यादा ही तामसिक प्रवृत्ति में होते हैं, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे साधना कर करके वो ऊपर बढ़ते हैं। अब एक और चीज समझते हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था कि लड़कियों की शादी तो चलो 16-17 या जो भी एज रहती होगी, 14 भी उस टाइम पे कर देते थे। और मैं ये बहुत ही वैदिक टाइम्स की बातें बता रही हूँ आपको। लेकिन जो मेल्स होते थे वो पहले ब्रह्मचर्य, वो पूरा जो आश्रम है उसको देखते थे, एंड देन उसके बाद वो और ज्ञान लेते थे और पढ़ाई करते थे, एंड देन उसके बाद वो कुछ ऐसे होते थे जो 36 साल तक ब्रह्मचर्य को फॉलो करते थे। सो जितने भी 36 ईयर्स तक ब्रह्मचर्य को फॉलो करते थे, उन्हें बहुत ही हाई लेवल पे, मतलब एक अलग उन्हें जैसे कहते हैं एक इज्जत दी जाती थी कि इसने 36 साल तक ब्रह्मचर्य फॉलो किया है, ठीक है। तो वो वही योगी होगा जिसने अपने प्रिजर्व कर ली होंगी सारी शक्तियां अपनी नाभि में, ठीक। तो अब अगर हम आज की बात करें, और उस टाइम पे फिर 36 साल के बाद वो शादी करते थे, ठीक। अब अगर हम आज की बात करें तो आज के टाइम पे तो 30s में वैसे भी शादी नहीं होती लोगों की। बहुत सारे आज के टाइम पे अगर हम देखें तो 30s में लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई, बट क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल जर्नी भी नहीं रही है, तो उन्होंने उस तरह से वो प्रिजर्व भी नहीं किया होगा, उन्होंने वो ब्रह्मचर्य फॉलो नहीं किया होगा, तो उनकी शक्तियां वैसी नहीं होंगी जैसे कि हम जो पुराने जो मेल्स थे उनकी बात कर रहे हैं। मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि क्या सही क्या गलत, मैं आपको यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते हो, या आप स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशंस वगैरह कर रहे हो, या पूजा पाठ भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो आपको लग रहा है कि ये गलत है, इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वो भी एक लाइफ का पार्ट है। आश्रम है ना 4, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, ठीक है ना। तो उसमें उसी तरह से रहना है, उसमें अपना बेस्ट देना है, उसमें अपनी आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो भी आप कस्में खाते हैं, है ना, वो पूरी करनी है, राइट। और एक चीज मैं यहाँ पे बोलूंगी जो मैंने पहले भी बोली है, कि मल्टीपल पार्टनर्स ना हो, एक ही पार्टनर हो। क्यों? क्योंकि आपका डीएनए कनेक्ट हो रहा है। जब भी आप किसी से फिजिकली आप इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी के साथ, तो आपके जो सेल्स की मेमोरी है वो भी दूसरे के पास जा रही है, दूसरे के भीतर जा रही है। सो आप जितनी भी उसका जितना भी जो डीएनए में जितने वुंड्स भी होंगे, वो सारे भी आपको मिलने वाले हैं, अच्छी चीजें भी और बुरी चीजें भी, ठीक है ना। सो आप सिर्फ एक इंसान से कनेक्ट नहीं हो रहे, आप उसकी पूरी जनरेशन से कनेक्ट हो रहे हो उस टाइम पे। और ये चीजें सिर्फ हमारे ही देश में पता है, इसीलिए हमारे देश में एक आ जाता है कि शादी तक वेट करें, है ना। बाहर नहीं पता, इसलिए उनके लिए ये चीज नॉर्मल है, राइट। सो हमें ये अगर ज्ञान है पहले से कि हम इसलिए नहीं कनेक्ट हो पा रहे, सही गलत की बात नहीं हो रही यहाँ पे बात हो रही है कि आप अपने भीतर कौन सा सबकॉन्शियस मेमोरी किसी की ले रहे हो। और मेमोरी क्या मतलब है? वो वुंड्स, वो संस्कार, वो कर्मास। और इसीलिए मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन क्या करेगी, जब तक सपोज आप किसी भी आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं है बट आप उस एज में हैं, ठीक है, तो वो चीज़ तो नीड तो है, विच इज़ नॉर्मल, दैट मीन्स आप हेल्दी हैं, दैट मीन्स आपके हॉर्मोन्स सही चल रहे हैं, विच इज़ फाइन, ठीक। पर आप उस टाइम पे अगर आप मेडिटेशंस करते हैं तो आपकी एनर्जीज हाई रहती हैं, तो आपके वो जो तामसिक गुण हैं वो आपको उतना परेशान नहीं करेंगे, आप थोड़े राजसिक सात्विक तक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। बट हाँ, अगर आप शादी कर रहे हैं, उस बंधन में जा रहे हैं, तो फिर आपको उस तरह से रहना है।
फिर आपको ये नहीं सोचना कि मुझे सिलेबस ही फॉलो करनी, वो आपका एक म्यूचुअल डिसीजन दोनों का हो सकता है, वो अलग बात है। बट ऐसा नहीं है कि एक कुछ चाह रहा है और दूसरा कुछ चाह रहा है, फिर वो गलत, फिर वो दूसरे के साथ आप गलत कर रहे हो, फिर आप उसकी फैमिली के साथ गलत कर रहे हो, ठीक है ना। सो स्पेशली लेडीज़ के लिए, अगर आप यू आर इन अ सर्टन एज एंड यू आर नॉट मैरिड और यू आर नॉट सेक्शुअली एक्टिव, देन आपको अपना जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके लिए कुछ उस तरह के आसनास या मेडिटेशंस करनी चाहिए, क्योंकि वो आपके उस सिस्टम को जो है हमारे भीतर, जिसका एक नीड है बहुत सालों से, और वो चीज़ अगर हम उसको नहीं दे पा रहे हैं तो फिर हमें बाकी जो आसन वगैरह हैं वो करने चाहिए उसको हेल्दी रखने के लिए, क्योंकि उसी की वजह से जो PCOS या PCOD की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो तभी होती हैं, ठीक है, क्योंकि आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, राइट। क्यों हम, अच्छा एक चीज़, शादी के बाद आपने देखा होगा वो लोग जो आपके पैरों की जो फिंगर्स होते हैं उसमें कुछ पहनते हैं, रिंग्स टाइप, क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं, समझ गए होगे आप, है ना। या फिर हम सिंदूर लगाते हैं, आपको लगता है सिंदूर किस लिए लगा रहे हैं, कि जितना ऊपर तक लगा होगा वो उसकी एज के लिए है, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जिएगा। ये नहीं है एक्चुअली में जब हम जो वो फिंगर्स में जो पहन रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जो भी कहते हैं, तो वो जो पहन रहे हैं उसकी वहाँ जो नर्व्स हैं, आपकी जो फिंगर्स में जो नर्व्स हैं वो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कनेक्टेड होती हैं। तो शादी के बाद क्यों पहनाया जाता है, ताकि आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो एक्टिव रहे, वो हेल्दी रहे। जो सिंदूर लगाया जाता है वो इसलिए लगाया जाता है, यहाँ से वो हल्दी है एक्चुअली में, तो वो एक्टिवेट करेगी आपके ये पॉइंट्स को, जब इन पॉइंट्स को एक्टिवेट करेगी तो जो आपका हाइपोथैलेमस है वहाँ से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, जो भी आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी सेक्सुअल लाइफ में आपको हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं उन सबका साइंटिफिक रीजन होते हैं, जैसा कि मैंने उसका बताया आपको मंगलसूत्र का, ठीक। सो अगर आप स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, दैट डजंट मीन कि आपको ब्रह्मचर्य फॉलो करना है, और अगर करना है, अगर वो आपका खुद का ऐसा मन है तो आप उस तरफ ना जाएं, आप किसी और की लाइफ ना खराब करें, ठीक, क्योंकि ये भी एक्सपीरियंसेस हैं। लाइक सपोज आपने शादी कर ली एंड देन अब आपको लग रहा है कि आप ये सब चीज़ें आपको पसंद नहीं है, तो फिर नेक्स्ट लाइफ में फिर से आना पड़ेगा वो कर्मा वापस करने, ठीक है, कि तुमने अपना जो भी तुम्हारा कर्म था या तुम्हारा जो धर्म था वो पूरा नहीं किया, तो अब दोबारा जाओ, तुम्हारा ऋण है उन सब के ऊपर, चाहे तुम्हारे बच्चे हों, तुम्हारे हस्बैंड वाइफ हो, जो भी। और ये मैंने कहीं सुना था, किसी कथा में ही सुना था आई थिंक, कि जब दो लोगों की शादी होती है तो जो वाइफ का पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसका हस्बैंड है, और हस्बैंड की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी वाइफ है। तो वाइफ की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड, देन उसके बच्चे, एंड देन पेरेंट्स। हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट उसकी वाइफ, फिर उसके पेरेंट्स, और फिर बच्चे, और फिर उसके बाद भाई बहन और वो सब। सो इफ यू आर मैरिड और आप ये सोच रहे हो कि मैं तो साधना कर रही हूँ तो मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी है, आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ है। जैसे कि अगर आप वर्किंग भी हो पर आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि घर कैसे है, कि खाना कैसे, चाहे आप किसी से बनवाएं चाहे आप खुद बनाएं, बट दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड इफ यू आर अ हस्बैंड तो फाइनेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, चाहे आपकी वाइफ भी कमा रही हो। सो कंट्रीब्यूट दोनों कर सकते हैं, बट अकाउंटेबिलिटी एक, वो कहते हैं ना कि एक डिपार्टमेंट है पर्टिकुलर, है ना। और यही वो चीज़ है जब हम बात करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज की, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी इस चीज़ में चाहिए कि घर कैसा है, वो सब चीज़ें आप समझ पाओगे। और जब हम फाइनेंसेस या रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, प्रोवाइड करने की बात करें, तो वो मैस्कुलिन एनर्जी है, तो वो उनका डिपार्टमेंट है। और इसीलिए जो शादी की जो कस्में होती हैं वो यही तो होती है ना, कि आप फाइनेंशियली इनको सपोर्ट करोगे, कि आप खाने का पूरा ध्यान रखोगे, ठीक है ना। बट हमारे साथ आजकल हो क्या रहा है, हम सब मैस्कुलिन में टैप्ड इन है, ये तो मैं खुद ही कर लूंगी, है ना। तो हम
जो हमें एक्चुअली में करना है हम उससे अलग हो रहे हैं और हम इस चीज को छोटा समझ रहे हैं। पहली बात, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बहुत पैसा, मतलब अताह का पैसा, लेकिन खाना खुद बना के अपने हस्बैंड को खिलाते हैं। उनके घर में नौकर चाकर होंगे लेकिन वो खुद कुक करती है, ठीक है ना। पर ये कस्में याद कहाँ रहती हैं आजकल। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो 30-30, 40-40 साल हो गए शादियों को, एंड आज भी वो किसी ना किसी बात पे बोल देते हैं कि ये तो कसम खाई थी यार, ये तो करना है। ये वही इंसान बोलेगा जिसका इंटेंट होगा निभाने का, ये वही बोल सकता है। और आज के टाइम पे 2 दिन बाद ही आप कसम भूल जाओगे। सी, शादी की रस्में अगर हम मेन रस्में देखें तो क्या है, 2 ही हैं। एक तो वरमाला, जयमाला, और एक वो फेरे, 7 फेरे, 7 वचन, है ना। बट वो भी हम ग्रेसफुली नहीं करते। हम जो सीरियस है हम किसके लिए हैं, वो जो पूरा आडंबर जो दिखावा है उसके लिए, है ना। जयमाला में आप लोगों ने देखा ही होगा, पहले तो लड़का अपनी हाइट दिखाता है। अरे भाई, तेरे को तेरी जीन्स जो जेनेटिक है ना वहां से मिली है, तूने कुछ इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया। फिर जब लड़का नहीं झुकेगा तो लड़की भी नहीं झुकेगी, वो भी ऐसे सीधे खड़े होके जयमाला डलवाती है ना। अभी रिसेंटली मैं एक शादी में गई तो मैंने देखा, मैंने लिप मूवमेंट पढ़ ली लड़की की। तो लड़की ने ऐसे बोला अपने बंदे को कि झुको। वो बंदा ऐसे नहीं झुका, वो ऐसे झुका कि गर्दन नीचे नहीं करूँ, मैं झुकूंगा नहीं। और रिश्तेदार भी बोल रहे थे दूर से, झुकियो मत भाई, झुक मत जाइयो, लड़वा रहे हैं पहले दिन। झुकना क्या है, हम ये क्यों सोच रहे हैं कि ये झुकना है। जब हम किसी के सामने ऐसे झुकते हैं या हम नमस्ते करते हैं, जो भी करते हैं, ये एक्सेप्टेंस है that I bow down to the divine that is there within you। आपके भीतर वो जो ज्योति रूप ब्रह्म है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ या प्रणाम करती हूँ। आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उस अनकंडीशनल लव को एक्सेप्ट कर रहे हो, अपने हार्ट चक्रा से दूसरे के हार्ट चक्रा तक, ठीक है। तो इसको हम झुकना ना समझ के, इसको हम एक्सेप्टेंस समझे, इसको हम सरेंडर समझे, ठीक। सो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इन चीजों में ना, ये जो रस्में होती हैं, इनमें से ग्रेस चला गया, वो ग्रेसफुली नहीं होता अब इतना, चाहे वो वरमाला हो चाहे फेरे हो। क्योंकि जब भी ये सब चीजें हो रही हैं उस टाइम पे बहुत डिवाइन एनर्जीज प्रेजेंट होती हैं वहां पे, ठीक है। वो दिखाई नहीं दे रही है, आप उसको फील कर सकते हो शायद, अगर आप अवेयर हो थोड़ी बहुत तो, बट वो है वहां पे। तो आप कहोगे कि अरे वो जयमाला में मजाक ही तो कर रहे हैं, फिर उसके बाद नॉर्मली नहीं, कुछ चीजें हैं जिनमें मजाक नहीं होता, है ना। उसको हमें वैसे ही लेना चाहिए, उसकी वैल्यू वैसे ही करनी चाहिए, उसको इज्जत देनी चाहिए। कभी देखिए वो फोटो भगवान शिव पार्वती की, उसमें दोनों के सर झुके हुए हैं, वही है डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एक्चुअली में। सामने नंबर, ओ माय गॉड, थैंक यू, राइट। तो उस टाइम पे जब फेरे हो रहे हैं, वो अग्नि जल रही है, उस टाइम पे बहुत बहुत डिवाइन एनर्जीज है वहां पे। तो आप एटलीस्ट बाकी लोगों को छोड़ो, आप 2 लोग बहुत सीरियस होने चाहिए उस टाइम पे, ठीक है। और देखो, हम ऐसे एग्जाम्पल से ही समझते हैं। मैं एक किसी को जानती हूँ, मतलब वो कपल, मैंने आज तक वैसा कपल नहीं देखा, वैसा बंदा नहीं देखा मैंने। बंदी को तो मैं इतना नहीं जानती, थोड़ा बहुत ही जानती हूँ, लेकिन बंदा नहीं देखा। इतना केयरिंग, इतना लविंग हस्बैंड। और उसने मुझे एक दिन एक बात कही कि श्रेया, मेरी वाइफ ने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, हमने बहुत स्ट्रगल भी किया अपनी लाइफ में और हम आज बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन कभी भी उसने एक चीज मुझे नहीं कही कि मुझे ये चाहिए। मैंने प्रोवाइड सब कुछ किया है, लेकिन उसने अपने मुंह से नहीं कहा।
और मैं क्यों बता रही हूँ आपको ये? क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि फाइनेंशियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मेल्स की होंगी, वो मैस्कुलिन की है, और ये दूसरी वाली आपकी है ना? तो आप जहाँ जा रहे हो, आप वहाँ पे जाके, और ये बहुत बड़ा कर्मा बनेगा अगर आप ऐसा करते हैं, कि आप जहाँ जा रहे हो आप वहाँ जाके ये मत कहो कि मैं तो इस तरह से रहती थी, या मेरे घर में तो ये चीज़ें थी। आप जहाँ आए हो वो आपका प्रारब्ध है, आपका पुराना कार्मिक है, जिसकी वजह से आप यहाँ इन लोगों के साथ आए हो, ठीक है? ना सिर्फ उस इंसान के साथ, और भी पूरी उसकी फैमिली के साथ। सो आप वहाँ जाके ये नहीं कह सकते कि मैं तो इस तरह से रहती थी, या हम तो हमारे यहाँ तो इस तरह से बनता था, ऐसा खाना बनता था। बहुत सुना है ना हमने ऐसा। कभी मत करना, ठीक है? और देखो दूसरी चीज, हमने अगर आपने रामचरितमानस पढ़ी हो तो उसमें लिखा हुआ है, जब राम जी और सीता जी की शादी होती है, कि कौशल्या जी जो है, जो राम जी की माँ हैं, वो इस तरह का इंतजाम कर देती हैं अयोध्या में सीता जी के लिए कि जैसे वो वहां रहती थी वैसा ही इंतजाम उन्होंने यहाँ कर दिया, ताकि उन्हें ये लगे ही ना कि वो कहीं और आई हैं, या उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, ठीक है? तो ये दोनों ही तरफ से है। आज लेडीज को लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा मैम तो आज बहुत ज़्यादा ऐसी बातें बोल रही हैं कि खाना भी बनाओ, सारी चीज़ें करो, सब कुछ देखो, है ना, तैयार होके भी रहो एकदम पूरा, हमारे पति ना सुन लेंगे। मैं एक्चुअली आपको ये बता रही हूँ कि आप अपनी डिवाइन फेमिनिन से जुड़कर रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, और उसी तरह वो एनर्जीज भी उसी तरह क्रिएट होंगी आपके घर में। कि एक तो एनर्जी है कि आप क्रिटिसाइज ही करो कि ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, मुझे ये चाहिए, ये बोला था, ये क्या है, ये नेगेटिव एनर्जी है, जो कि कभी कभार आप पे हावी हो सकती है, लेकिन हमेशा नहीं। तो अपने आप को चेक करते चलें, और अगर आप अप्रिसिएशन वाली एनर्जी में रहोगे तो जो नहीं है वो भी आप क्रिएट कर लोगे, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी से, धन्यवाद की एनर्जी से। सो ऊपर नीचे तो होता ही रहेगा, और ये दोनों के लिए है। अगर मैं लेडीज के लिए बात करूँ तो मेल्स के लिए भी है कि अगर आपने शादी की तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको हर तरह से वो सब चीजें प्रोवाइड करें। तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो घर पे बैठ रहा हूँ आराम से, ठीक है? हालांकि हम यहाँ पे सिर्फ सेलिबसी की बात से चले थे, बट क्योंकि मैं जब कुछ बात करती हूँ तो इधर उधर की सारी बातें ही हो जाती हैं, आप लोग जानती हैं मुझे। सो एंड आई थिंक कुछ ना कुछ तो आपको यहाँ से कुछ इंसाइट्स मिल ही रहे होंगे कि हाँ ये चीज़ सही है कि नहीं है। अगर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है। सो जैसा मैंने कहा, आप जिस किरदार में हो उस किरदार को 100%, 1000, इन्फिनिटी% दो, चाहे आप हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, जो भी हैं। सो इसलिए हमें इस चीज़ को गलत नहीं समझना है। हम तो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की बात करते हैं, तो ये डिवाइन यूनियन ही है। इट इज़ द मोस्ट पायस एक्ट, ठीक है? इसी से लाइफ है, ठीक? और जैसा मैंने कहा, अगर आपको ये है कि भाई मैं इन सब चीज़ों से बिल्कुल लड़ रही हूँ, तो फिर आप उस रास्ते जाओ ही मत। वो कहते हैं ना, जिस रास्ते जाना नहीं तो एड्रेस क्यों पूछना, तो फिर आप उस रास्ते जाइए ही नहीं। या फिर इवेंचुअली आपको वैसा ही पार्टनर मिलेगा जो उस चीज़ में भी इंटरेस्टेड नहीं होगा आप ही की तरह, तो फिर ठीक है। अभी कल ही मैं एक किसी से बात कर रही थी, एंड शी वाज सेइंग कि मुझे अब सुपरफिशियल बातों में इंटरेस्ट नहीं रहा है। मतलब मैं लोगों से मिलूं और वो लोग यही बात कर रहे हैं कि अच्छा आज पार्टी कहाँ करनी है, आज कहाँ जाना है, कहाँ घूमने चलें, ये सब चीज़ों में नहीं। मुझे एक सोल टू सोल कनेक्शन चाहिए। मुझे ऐसा चाहिए जहाँ हम लाइफ की बातें करें, कुछ डीप कॉन्वर्सेशंस हो। और मुझे ऐसा लग रहा था वो मेरे बारे में ही बात कर रही है ना? क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं कभी कभार मैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात कर रही होती हूँ और शायद सामने वाला बोर तो नहीं हो रहा, है ना? लेकिन आप जैसे हो आपको वैसा ही देखना है अपने लिए। और क्योंकि आप जैसा कि मैंने कहा कि हम इन चीज़ों में हैं, तो अगर सपोज कोई सोच रहा है कि उसको सेलिबसी फॉलो करनी है, तो फिर वो पहले बहुत क्लैरिटी ले ले सामने वाले पर्सन से भी, ठीक है ना?
क्योंकि जैसा मैंने बोला वो 5 नीड्स हैं, वो सभी के हैं। और अगर इन चारों के बाद ये स्पिरिचुअल नीड भी पूरा होता है तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि इसमें बहुत कम लोग जाते हैं, बट होता है ये भी। और ये होते होते एक टाइम पे आप दोनों ही उस लेवल पे आ जाओ कि देयर इज जस्ट लव। और लव से मेरा ये भी एक एक्सटेंशन ही है, ये भी तो एक एक्सटेंशन ही है ना उस प्योर लव का। बट ठीक है, अगर आप दोनों को ये लग रहा है कि नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जीज हाई हो चुकी हैं और शायद आप फील नहीं कर पा रहे, और मैं तो कह रही हूँ अगर आप फील भी करें देन इट इज ऑल्सो फाइन, बिकॉज यू आर फीलिंग फॉर दैट पर्सन, यू आर लॉयल टू दैट पर्सन। फिर आपको लॉयल्टी तो वो है ना कि वो सपने में भी वही एक इंसान आए। कहीं सुना ना मैंने कि लॉयल्टी वो है कि सपने में भी वही इंसान आए तुम्हारे। और उससे पहले जो मैंने कहा, हम किसी को जज नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस लेवल है उस वहाँ पे, कि अगर कोई इंसान एक रिलेशनशिप में होके भी 2-3 लोगों के बारे में सोच रहा है, या जो भी कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो भी एक कॉन्शियसनेस लेवल है, तो आप उसको जज नहीं कर सकते। वो एक्चुअली में अपने जो उसके संस्काराज हैं, जो कर्माज हैं, उसके बेसिस पे बिहेव कर रहा है। और यही इंसान होगा तो शायद आगे जाके बहुत ज़्यादा सात्विक भी हो जाए। और एक चीज़ मैं और यहाँ पे समझाना चाहूँगी, क्योंकि हम बात कर ही रहे हैं मैरिज की, तो सपोज यू गेटिंग मैरिड, ठीक है, आपने शादी कर ली एंड उसके बाद आप फैमिली प्लानिंग चाह रहे हैं, तो उससे पहले एटलीस्ट फॉर लाइक 6 months और 1 year डू मेडिटेशंस। 111 था सामने, ठीक है, डू हायर मेडिटेशंस। अच्छा होगा अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है और आपको एक स्पिरिचुअल पर्सन ही मिलता है, पर नहीं भी मिलता है तो आप कन्विंस करके दोनों को साथ में मेडिटेशन करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि हम सभी के अपने पुराने कर्माज हैं, हम सभी के पुराने जो हमारे एंसेस्टर्स से जो हमें जो भी चीज़ें मिली हुई, अच्छी भी और बुरी भी, ठीक है। तो हम कहते हैं ना कि किसी के अंदर कोई बीमारी आ गई, तो ये चीज़ पुराने पता नहीं किसी जनरेशन में, जैसा मैंने कहा कि आप 7 generations तक कनेक्टेड हैं, तो वो कहीं थी इसलिए आ गई। तो वो आगे ट्रांसफ़र ना हो उससे पहले आप अपनी हीलिंग करें। तो फैमिली प्लानिंग से पहले आप हीलिंग करें, जितना भी जो कुछ भी जितना हो सकता है एटलीस्ट उतना तो, ठीक है ना। क्योंकि हम सभी के भीतर, जैसा मैंने बोला कि हमारे पुराने कार्मिक कर्माज, हमारे संस्काराज, संस्कार से मेरा मतलब वो भी कर्म ही होते हैं, ठीक है। संस्कार वो वाले संस्कार नहीं कि आप नमस्ते कर रहे हैं, और वो वाला संस्कार वर्ड यहाँ यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। तो आपके वो पुराने संस्कार जो आपके पुरानी कितनी पास्ट लाइफ से आपको मिलते आए हैं, आपके एंसेस्टर्स से जो चीज़ें, जो नेगेटिव साइकिक इम्प्रेशंस आपको मिले हैं, ठीक है, और आपकी इस लाइफ के भी जो आपने इकट्ठे करे हैं, तो आप आगे जाने से पहले, अपने बच्चे प्लान करने से पहले आप अपने आप को हील करो, दोनों मिलके साथ में। और इसीलिए जो हम 5वें एस्पेक्ट की बात कर रहे थे, जो 5th नीड था, स्पिरिचुअल नीड, अगर 2 लोग साथ में साधना करते हैं तो उसका इफेक्ट अलग होता है, वो एनर्जी वॉर्टेक्स अलग बनता है, ठीक है। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों साथ में साधना कर रहे हैं, तो वो उसका इफेक्ट अलग है। अब आप लकी होंगे अगर आपको ऐसा पर्सन मिलता है तो, ठीक है, या वो भी आपके साथ वैसा हो जाता है या हो जाती है, तो वो अलग बात है, वो प्रारब्ध है आपका। लेकिन जो मैंने बताया, क्योंकि बात चल रही है और मेरे दिमाग में आ गई, अच्छी बात है, तो प्लानिंग से पहले, फैमिली प्लानिंग से पहले आप एटलीस्ट 6 months तो मतलब मिनिमम है, वो दो अपने आप को, एंड उन 6 months में आपको कंसिस्टेंटली मेडिटेशन करनी है। जो हायर मेडिटेशंस होती हैं, जो उन चीज़, जो हीलिंग मेडिटेशंस होती हैं, वो नॉर्मल मेडिटेशन नहीं, हीलिंग मेडिटेशंस, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ पे हालांकि हम बात तो सिर्फ मैरिज और सेलिबेसी के बारे में कर रहे थे, बट जो भी चीज़ें मेरे दिमाग में आती रही मैंने बताई आपको। आई एम श्योर आपको यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छे इंसाइट्स, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और कुछ चीज़ें जो हमारे दिमाग में रहती हैं, जिन चीज़ों को हम एक वो समाज के हिसाब से गलत मानते हैं, वो उतनी भी गलत नहीं है, वो शायद वही सबसे सही है, ठीक है। बट हाँ, हमें ये समझ होनी चाहिए कि हम क्या चाहते हैं।
जब आपको ये पता होगा ना, जब आप खुद को जानोगे तो आपको ये भी पता होगा कि आपको कैसा चाहिए। ज़्यादातर जो लोग शादी हो जाती है वो इसी उसमें हो जाती है जो बेसिक चीज़ें देख के, यू नो, दोनों एक जैसे से दिखते हैं, हाइट के हिसाब से सही है, रंग के हिसाब से सही है, प्रोफेशन भी एक जैसा है, अरे इंजीनियर हो तुम इंजीनियर से कर लो, डॉक्टर हो तुम डॉक्टर से कर लो, ठीक है। इसकी बजाय, या आप कितना कमा रहे हैं वैसा ही वो भी कमा रहा है, इसकी बजाय सोल टू सोल कनेक्शन, स्पेशली जो लोग स्पिरिचुअल हैं उनके लिए तो ज़रूरी है। वो बाकी सब चीज़ें देखेंगे ही नहीं, है ना, क्योंकि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि हम एक वो चीज़ है, जैसा उस बंदी ने मुझसे कहा कि वो जो सुपरफिशियल चीज़ें हैं वो मैटर नहीं करती, वो डीप कॉन्वर्सेशंस मैटर करती हैं, वो कनेक्शन मैटर करता है, वो केमिस्ट्री मैटर करती है, एंड फिर इंटीमेसी ऑल्सो, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। Alright, so that's it for today. आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। If yes, then do like, share and subscribe the channel. You are awesome. Love yourself. Thank you so much.